अमन एक साधारण युवक है जो नौकरी और जिंदगी से थक चुका है। उसकी हर कोशिश असफल हो रही है। एक रात पार्क में अकेले बैठा सोच रहा था कि आखिर क्यों उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आता है और उसकी उदासी का कारण पूछता है। अमन अपनी सारी समस्याएं उस बुजुर्ग को बताता है। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुम जानना चाहोगे मास्टरमाइंड बनने के 10 सीक्रेट्स? अमन चौंक कर उनकी तरफ देखता है। बुजुर्ग की आंखों में गहराई और चेहरे पर शांति थी। पहला सीक्रेट, सोच का बल। बुजुर्ग कहते हैं, पहला सीक्रेट है सोच का बल। जो व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी तकदीर को भी बदल सकता है। सोच को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करना ही सफलता का पहला कदम है। बुजुर्ग अमन को सोच के बल पर एक कहानी सुनाते हैं जिसमें एक किसान ने अपनी सोच बदलकर गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया। दूसरा सीक्रेट, आत्मविश्वास का जादू। अगली सुबह अमन फिर से उसी पार्क में पहुंचता है। बुजुर्ग पहले से वहां बैठे होते हैं। अमन को देखते ही वे कहते हैं, दूसरा सीक्रेट है आत्मविश्वास का जादू। जब तुम खुद पर विश्वास कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। वे अमन को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं जिसमें एक छोटे से गांव के लड़के ने आत्मविश्वास के बल पर बड़े शहर में सफलता पाई। तीसरा सीक्रेट, धैर्य और निरंतरता। बुजुर्ग ने तीसरा सीक्रेट बताते हुए कहा, धैर्य और निरंतरता वह गुण हैं जो हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। यदि तुम प्रयास में कमी नहीं आने दोगे और धैर्य बनाए रखोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। बुजुर्ग ने एक कछुए और खरगोश की कहानी सुनाई जिसमें धैर्य ने कछुए को विजयी बनाया। चौथा सीक्रेट, लक्ष्य का निर्धारण। अमन ने पूछा, लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें? बुजुर्ग ने उत्तर दिया, लक्ष्य स्पष्ट और ठोस होना चाहिए। यदि तुम्हें पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो किसी भी दिशा में चलने से फायदा नहीं। वे अमन को एक योजना बनाने का तरीका सिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे कदम बड़े लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। पांचवा सीक्रेट, ज्ञान का संग्रह। बुजुर्ग ने बताया, ज्ञान का संग्रह करना और उसका सही उपयोग करना मास्टरमाइंड बनने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। किताबें पढ़ो, अनुभव लो और लोगों से सीखो। ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने एक कहानी सुनाई जिसमें एक साधारण व्यक्ति ने ज्ञान के बल पर साम्राज्य खड़ा किया। छठा सीक्रेट, संगति का महत्व। बुजुर्ग ने समझाया, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे विचारों और व्यक्तित्व पर गहरा असर डालते हैं। सफल लोगों की संगति में रहो, गलत संगति से बचो क्योंकि यह तुम्हारे विकास को रोक सकती है। उन्होंने अमन को सफल और असफल दोस्तों की तुलना करते हुए एक किस्सा सुनाया। सातवां सीक्रेट, कार्य योजना और अनुशासन। बुजुर्ग बोले, अनुशासन के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करो और खुद पर नियंत्रण रखो। उन्होंने एक व्यापारी की कहानी सुनाई जिसने अनुशासन के बल पर कर्ज से मुक्ति पाई। आठवां सीक्रेट, समस्या समाधान क्षमता। बुजुर्ग ने कहा, मास्टरमाइंड बनने का मतलब है समस्याओं से भागना नहीं बल्कि उनका समाधान खोजना। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। उन्होंने अमन को एक योद्धा की कहानी सुनाई जिसने चुनौतियों से जूझते हुए विजय पाई। नौवां सीक्रेट, खुद को प्रेरित रखना। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में खुद को प्रेरित रखना बहुत जरूरी है। खुद की प्रशंसा करो, अपनी छोटी छोटी सफलताओं को भी सराहो। उन्होंने बताया कि खुद की तारीफ करने से आत्म प्रेरणा बढ़ती है। 10वां सीक्रेट, कृतज्ञता का भाव। अंत में बुजुर्ग ने कहा, जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसे खुशियां अपने आप मिलती हैं। जीवन में जो भी है उसके लिए आभार व्यक्त करो। अमन ने बुजुर्ग के पैर छूते हुए कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बुजुर्ग ने उत्तर दिया, तुमने खुद को बदला है, मैं सिर्फ माध्यम था। अमन ने सभी सीक्रेट्स को अपनी जिंदगी में अपनाया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे।